हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या उनकी फीलिंग्स होंगी, करंट फीलिंग्स, और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर रीडिंग निकालेंगे। कल मैंने पोल किया था तो मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा था, तो सबने ज़्यादातर इसी टॉपिक को चूज़ करा। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने उसमें जो दिया था उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कल, लेकिन आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ करंट फीलिंग के ऊपर। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे तो आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो कि बहुत सारे लोगों के लिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स यहाँ देख रखे हुए हैं। एक है हेल्प, क्लोजनेस एंड विशेस। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हों वो कार्ड आपका होगा। आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। अगर आप कार्ड चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा मेडिटेट कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, और जिस भी कार्ड की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हों वही कार्ड आपका है, ठीक है। हेल्प, क्लोजनेस एंड विशेस। टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। 1 या 2 कार्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 हेल्प, और हम क्लोजनेस एंड विशेस के कार्ड को हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद हेल्प। जिन्होंने भी हेल्प का कार्ड चूज़ करा है, तो सबसे पहली बात है कि आप अपनी लाइफ में कुछ हेल्प सोच रहे हैं। इस वक्त आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपके पर्सन को या फिर आपको किसी तरीके की मदद की ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप में। शायद आप कुछ चीज़ें ऐसी करना चाहते हैं, कोई भी कुछ नया, कुछ ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है, इसलिए आपने ये कार्ड चूज़ करा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि इनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी करंट फीलिंग क्या होगी, और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। करंट फीलिंग देखिए बदलती रहती है, इसलिए हमको ये वाली रीडिंग बार बार करनी पड़ती है। नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स की जो हमारी रीडिंग होती है, क्योंकि हर इंसान की एनर्जी सिचुएशन हर वक्त बदलती रहती है, तो ये रीडिंग हमको उसी हिसाब से करनी पड़ती है, ठीक है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। और ये देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ में हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को लेकर सब कुछ होते हुए पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ने उनको ब्लॉक कर रखा है, या तो आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। अगर ब्लॉक वाली सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पर वो कोई भी एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से उनको आपकी तरफ आने में टाइम लग रहा है। कुछ ऐसा हर्डल यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो कि उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। मैनिपुलेटिंग नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग नज़र आ रहे हैं। इनको सब कुछ पता है, अच्छे बुरे का सारी चीज़ों का ज्ञान है आपके पर्सन को, वो लेकिन थोड़ा सा उनको मैनिपुलेट की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं, बड़ा ही मैनिपुलेटिंग सा है आपके लिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये पर्सन जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जब ऐसा कुछ होता है तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आप चाहते हैं वो मुझे सारी बात बताए और मुझे हर चीज़ से उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, सिचुएशन कुछ भी है, वो आपको बताएं। अब वो आपको इस वक्त अपनी हर बात बताना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। तो इसके लिए आपको आता है गुस्सा कि मुझे सारी चीज़ें क्यों नहीं बता रही, क्योंकि आप एक ऐसे रिलेशनशिप का इमेजिनेशन करते हो जहाँ हर चीज़ एक दूसरे को बताते हैं, जहाँ कंपैटिबिलिटी यही होती है, क्योंकि आप अपनी हर चीज़ बता देते हो, बट वहाँ से चीज़ें नहीं आती थी, इसलिए आपको गुस्सा था। और शायद ये भी रीज़न हो सकता है ब्लॉक करने का। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, नहीं किया है ब्लॉक तो आपको इनकी ये वाली बात पसंद नहीं है, मैनिपुलेट करना, अपनी चीज़ें हाइड करना, चीज़ें पूरी तरीके से शेयर नहीं करना, और आपको क्या होता है वो कहीं और से पता चल जाती है। फिर आपको आता है गुस्सा, क्योंकि आप उनको ये बताते तो नहीं हैं, बट आप वेट करते हो कि वो कब वो वाली बात आपसे कहें, ठीक है। तो यहाँ आप ये चीज़ें देखना, उस बेसिस पे आप जज भी करते हो, क्योंकि आपको कोई चीज़ें पता चल जाती है, फिर आप उनसे वो चीज़ निकलवाने की कोशिश करते हैं,
और आप उस आंसर को पिक करने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे क्या आंसर देने वाला है ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ यहाँ पर होती होगी आप लोगों में अक्सर। ये पर्सन जो हैं काफ़ी अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। ये अपनी चीज़ों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी चीज़ों, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा, चाहे ये आपको कोई चीज़ बताएं या ना बताएं, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर दूसरे किसी भी इंसान के पास जाएं, ये नहीं चाहते। ये आपके साथ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस सब कुछ फील करते हैं। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करते हैं जो किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अपनी हर बात फिर भी शेयर नहीं करते। छोटी छोटी बातें शायद कहीं से मिस आउट हो जाती हैं आपसे शेयर करना। तो यहाँ यही गलतफहमी का रीज़न रहता है, क्योंकि आप सोचते हैं जब मुझे आप बड़ी बड़ी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करते हो, वो ऐसी चीज़ें भी शेयर करते हो जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करते, वहाँ मुझे ये छोटी चीज़ें क्यों नहीं बताते। तो यहाँ कुछ रीज़न ऐसे हो सकते हो, ये पर्सन के साथ में आपका जो भी है रीज़न वो हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपको लेकर इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको आपसे बहुत लगाव है इनको, ऐसा मुझे दिख रहा है। केयरिंग है आपको लेकर, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ हो सकती है कि आपको चाहे ना पता हो, पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ये थोड़ा इन्जॉय करना चाहते हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक एज डिफरेंस, कास्ट, रिलीजियस, इस तरीके के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, थोड़ा सा मतलब जस्ट फॉर फन ये इन्जॉय करते हैं आपके अलावा भी बाहर, ऐसा दिख रहा है। आपको, लेकिन आपको नहीं छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जस्ट फॉर फन दिस पर्सन इज़ गोइंग आउट विद सम पीपल, विद सम व्हाटएवर, जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी जिस भी तरीके से आउट ऑफ योर रिलेशन, ये किसी और के साथ भी बातों को इन्जॉय करते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट कि ये जो है आपके, बट आपको वो पूरा इम्पॉर्टेंस ज़रूर देते हैं, आपको इम्पॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिंग है, आप बातें छुपाते हैं, ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। और थर्ड पार्टी की बात जहाँ तक है, यू नो दैट, आपको पता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो थर्ड पार्टी ना रखता हो अपनी लाइफ में। इवन यू ऑल्सो हैव फ्यू फ्रेंड्स जिसके साथ आप फन करते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको ही ब्लेम करोगे। यहाँ मैं ये भी कह सकती हूँ कि इवन यू जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लॉयल हैं, आप लॉयल हैं, लेकिन आप भी अपना कहीं किसी और फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट वर्ट करते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो भी दिख रहा है। और यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इनको सडनली आपकी याद आने वाली है। कुछ अभी बहुत सारे मैसेजेस ये आपको करेंगी, अचानक से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अचानक से इनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ होने वाली हैं जो वो आपके साथ बात करना चाहेंगे, वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। या तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट करने की कोशिश करें कुछ लोग आपके बीच में और उनके बीच में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। और लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शायद आप जिस भी चीज़ को का वेट कर रहे हो ना कि ये मुझसे ऐसा कुछ बोले, वैसा कुछ बोले, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का अगर आप वेट कर रहे हो, वो बातें कहने में वो यहाँ वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो वाली बात नहीं कहते। वो इधर से निकल रहा है, उधर से निकल जाता है, बट पर्सन जो है वो वाली बात नहीं बोलते। वो वाली बात बोलने में इनको थोड़ा सा कुछ परहेज़ है, कुछ रीज़न्स हैं जहाँ पर वो स्टक हैं और वो वाली बातें नहीं कहना चाहते, या जो भी है रीज़न, टाइम का वेट कर रहे, क्या कर रहे, मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं, स्टक हैं। ये तो अभी पता नहीं है, बट स्टक हैं वो उन चीज़ों को लेकर जिनको आप सुनना चाहते हो, ठीक है। और देख लेते हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जब ये स्टक हैं और आप ज़्यादा अगर इस बारे में बात करेंगे कि मुझे आप ऐसे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप वो वाली बात पर रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, आप मुझे वो वाली बात क्यों नहीं बताते हो, उसके अगल बगल से निकल जाते हो, वो पर्टिकुलर बात क्यों नहीं बोलते हैं, तो यहाँ हो सकता है आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाए। यहाँ हो सकता है कि आप दोनों में इस तरह की बातों को लेकर वो हो जाए कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आई टोटली ट्रस्ट ऑन यू, और ये सब मैं ये वाली बातें बोलूँगा या बोलूँगी, बट नॉट नाउ। ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरह की कुछ बातें बोले और आप दोनों में थोड़ा बहुत इस बात को लेकर बहस हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। फिर एक पर्सन इस बात को
छोड़ के आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ ज़्यादा झगड़ा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये पर्सन अपनी ज़िद पर अड़ा है और अभी नहीं बोलेगा तो मतलब अभी नहीं बोलेगा, वो हमको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर आपको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि झगड़ा करने के बाद मनाना भी ज़रूरी होता है, तो बेमन से ही सही पर मनाएंगे ज़रूर। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे क्योंकि वो किसी और चीज़ों में भी बिज़ी है। ये पर्सन क्या है कि किसी और चीज़ों में बहुत बिज़ी है और ये नहीं चाहते कि आप इनसे नाराज़ हों, तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपको मनाने का भी होगा, आपसे बात करने का भी होगा, आपकी तरफ आने का भी होगा और मनाने की पूरी कोशिश होगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लेकिन उस चीज़ को लेकर बंधे हुए रहेंगे। आप जो हैं स्टक हो जाएंगे कि मुझे वो वाली बात क्यों नहीं बताते हैं, या मुझसे बातें छुपाते क्यों, या मुझसे वो वाली बात क्यों नहीं बोलते। कुछ पर्टिकुलर बातें यहाँ पर ऐसी हो सकती है। देखो डिफरेंट पर्सन देख रहे हैं, आपके अपने सिनेरियोज होंगे, वो आप देख लीजिएगा। आप अपनी उस थॉट्स जिसकी वजह से आपके झगड़े होंगे, जिसकी वजह से वो आपको मनाएंगे, जिसकी वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो मैनिपुलेटिंग है आपकी लाइफ में, वो चीज़ों को लेकर आप बंधे हुए फील करोगे। आपको बहुत गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी कि ये सब क्यों हो रहा है। और ये पर्सन चाहते हैं कि इस वक्त आप इस चीज़ को समझो, आप समझो उनकी वो सिचुएशन जिसकी वजह से वो अभी आपसे हर बात नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ वो आपसे थोड़ी समझदारी की गुजारिश करेंगे, थोड़ी समझदारी की सोच रखेंगे कि आप थोड़ा सा समझदार बने उनके साथ, उनको समझें। लेकिन शायद आप समझदार तो बने हैं, लेकिन आपको गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कब तक समझदार बनूँ, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो चीज़ें मेरे लिए वो हो सकता है आप मेरे साथ लॉयल हैं, आप मुझे पता है, लेकिन क्या इनको वर्ड्स में कहने में आपको बहुत दिक्कत है, ये आपको लगता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन है आपसे पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं बोल रहा है, आपके साथ पूरा लॉयल है, आपको लेकर जैसे भी आपसे प्यार भी करता है, आपको टाइम भी देते हैं, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं एक कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है और आप उन्हीं चीज़ों को लेकर मिसमिसाहट और गुस्से में रहते हैं हमेशा कि ये क्यों नहीं है। लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे, आपको बोलेंगे कि मैं आपको जस्टिस दूंगा, मैं आपको दूंगा। पर्सन आपको ये याद रखना है कि आप जो सुनना चाहते हैं, आप जो वो वक्त का थोड़ा सबको वेट करना पड़ेगा। मैं आपकी चीज़ों को समझता हूँ कि आप कितने इम्पॉर्टेंट है, आप मुझे कितना प्यार करते हैं, तभी तो मैं आपको इतना इम्पोर्टेंस देता हूँ, तभी तो आपसे झगड़ा करने के बाद भी आपको मना रहा हूँ, तभी तो आपको प्रोटेक्ट करता हूँ, तभी तो मैं अपनी हर बात आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, तो वो आपको इस तरह की जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आ सकते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर्स में इनका एक्शन यही होगा, ठीक है। और देख लेते हैं। ये पर्सन आपको मनाएंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कुछ आवर्स में ये आपकी तरफ आप रूठ जाएंगे तो आपको मनाने की कोशिश में है ये पर्सन, ठीक है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है द फूल है, तो ये जो है आपके साथ में एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि ये जो भी बात है आप उसको भूल जाओ, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस मत करो, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस मत हो, क्योंकि ये सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि अगर आप इतना सीरियस होंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को चाहेंगे कि टाइम के साथ निकलने दीजिए, टाइम निकलने दीजिए, फिर हम उस पर चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पर हेल्प की बात है, तो शायद आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हेल्प चाहते हैं, आप चाहते कि कोई आए और हेल्प करे, कोई उनको समझाए, कोई इस तरह की चीज़ें आपको चाह हो रही है आपकी बार बार कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आपको वक्त का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरी हो, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अपना काम आप तक अभी तक ऑफ़र उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी रीज़न है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ समझदारी के साथ रहें, समझें। वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं क्लोजनेस के बारे में। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा है, उनके पर्सन के साथ में उनका बहुत ही गहरा नाता है। ऐसा लग रहा है आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस है, आप बहुत क्लोज हैं बहुत सी चीज़ों, हो सकता है अपनी फैमिली से बहुत क्लोज हों, अपने फ्रेंड्स के बहुत क्लोज हों, या इस पर्सन के बहुत क्लोज हों, नेचर के क्लोज हों, किसी एक चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब हैं आप।
ठीक है, सॉरी। और आप उस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हो, उस क्लोजनेस को आप बहुत एंजॉय करते हैं, आपको बहुत पीस मिलती है, पीसफुलनेस मिलती है उस क्लोजनेस के साथ। इस पर्सन के साथ भी वो क्लोजनेस हो सकती है, या फैमिली, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन, किसी भी सिनेरियो में आप इस चीज़ को फिट कर सकते हो। ठीक हो, चलिए तो देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शंस है। उनकी करंट फीलिंग ऐसा है कि वो किसी चीज़ के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी फ्यूचर को लेके बहुत प्लानिंग करी हुई है, और वो उस फ्यूचर प्लानिंग में के बारे में बहुत गहरी सोच में है, और उनके रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं जो भी अभी तक उन्होंने किया है, कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। ये यहाँ पर हो सकता है वो प्लानिंग के बारे में सोच रहे हों, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हों, लाइफ को आगे देखने के बारे में सोच रहे हो। तो वो सोच रहे होंगे कि कैसे हम आगे जा सकते हैं, हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए इन्होंने कुछ तो कदम उठाए हैं अपनी लाइफ में, वो उसके रिजल्ट्स का वेट ये कर रहे हैं, या उस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर चीज़ होती है या नहीं होती है। आपके साथ काफ़ी बैलेंस फील करेंगे, आपके साथ बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है आपके साथ बहुत क्लोजनेस है, और देखिए क्लोजनेस का कार्ड भी आया है, आपने चूज़ ही किया है क्लोजनेस। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप उनके साथ क्लोजनेस जो है उनकी और आपकी, आप उसको एंजॉय करें। आप दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय करने वाले हैं, बैलेंस फील करेंगे, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करेंगे, आप एक दूसरे से अपनी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी आप लोग कर रहे हो, वो सबको शेयर करेंगे, हीलिंग करेंगे एक दूसरे की। और बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर सब कुछ। यहाँ ये लग रहा है कि कुछ, देखिए टावर मूवमेंट उल्टा है, तो टावर को हम ऐसे उल्टा लेंगे कि यहाँ टावर मूवमेंट आते आते रुक गया आपकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में कोई बड़ी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ होगा कि कुछ झगड़ा वगैरह इस तरह से हुआ होगा कि आपको लग रहा होगा कि अब हम दोनों में ब्रेकअप हो जाएगा, शायद अब हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो चीज़ बच गई। मुझे लगता है चीज़ें संभल गई आप दोनों के बीच में, और आप लोग एकदम से अभी हैप्पी हैं, अभी एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे हो, और एक दूसरे को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि वो जो गलती हुई है अब हमें वो दोबारा नहीं करनी है, और आप एक दूसरे के बहुत करीब फील कर रहे हो। देखिए इसलिए ये क्लोजनेस का कार्ड है, और इसमें यही कार्ड आने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी ओवरबर्डन है अपनी चीज़ों को लेकर। देखिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ओवरबर्डन है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, मेहनती हैं, ये पर्सन अपने ऊपर हर चीज़ डाल लेते हैं, और इसकी वजह से ओवरबर्डन हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब ये सोचते हैं कि हाँ, अब मुझे अकेले ही सारी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे कुछ हेल्प चाहिए है, या मुझे सारी चीज़ों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को अपने हाथों में लेना चाहिए, कामों को अपने हाथों में लेना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कि आप जो हैं बहुत ही समझदार पर्सन हैं आप, और उनके बीच में एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और उन्हें लगता है कि यहाँ अगर जो टावर मूवमेंट आने से बचा है उसमें आपकी भी समझदारी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अगर आप इतने समझदार नहीं होते तो शायद ये चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती। तो इनको ये चीज़ फील होती है, अक्सर ये जानते हैं कि आपने काफ़ी इंटेलिजेंस के साथ में उस चीज़ को समझा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आते आते रह गया। ठीक है, तो वो आपकी समझदारी के बहुत कायल है, यहाँ पर ये दिख रहा है। लवर्स, वाओ, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके साथ में ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में, इसलिए आपको कभी कहीं दूर नहीं जाने देना चाहते। ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार वाले मोमेंट गुजारना चाहते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये आपके बहुत ही करीब आएंगे, और शायद आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होगी। अब ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं वो क्लोजनेस कितनी हो सकती है, लेकिन आप दोनों बहुत करीब आने वाले हैं एक दूसरे के नेक्स्ट 24 आवर्स में, ऐसा हो सकता है। और आप लोग मन से, देखिए सोल के तौर पर, दिमाग से, मन से, या फिर फिज़िकली किसी भी तरीके की क्लोजनेस को आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें हैं कि आप किसी भी लेवल पर ये क्लोजनेस फील कर सकते हैं। ये अप टू यू है कि अब आप कौन सी क्लोजनेस फील करने वाले हैं, बट इस पर्सन के साथ आप बहुत क्लोजनेस फील करने वाले हैं, और बहुत प्यार फील करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। आपको बहुत अच्छा फील होगा।
अपनी गलतियों को और इनकी गलतियों को आप माफ़ करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ये लग रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जो टावर मूवमेंट के बारे में आप जब भी सोचते हैं दोनों लोग, तो आप दोनों को बहुत दुख होता है कि ऐसी चीज़ें हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। आप कभी नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कभी भी गलतफहमी हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई पर्सन, थर्ड पर्सन आया हो। थर्ड पर्सन की वजह से ये टावर मूवमेंट का रह गया होगा। तो यहाँ पर आप थर्ड पर्सन को कभी भी अपने बीच में नहीं आने देना चाहते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि हमेशा एक दूसरे को समझो, और कभी भी कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में नहीं आए। ये चीज़ हो सकती है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा करीब आके आपके साथ में बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के इमोशंस को समझो। यहाँ पर ये दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हुए नज़र आ रहे हो आप दोनों, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हुए नज़र आ रहे हो एक दूसरे के लिए, और बहुत क्लोज होते हुए नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली ये क्लोजनेस का कार्ड है। इसके अंदर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यही कार्ड आ रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस दिख रहे हैं। यहाँ ये भी दिख रहा है कि देखिए अभी तक ये पर्सन ओवरबर्डन होते थे अपने कामों को लेकर, दूसरे की चीज़ों को लेकर बहुत ओवरबर्डन होते थे, लेकिन अब ये उस चीज़ को समझ गए कि मुझे ओवरबर्डन नहीं होना है, नहीं तो चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर अब ये इस चीज़ को समझ कर समझदारी के साथ अगले स्टेप्स को उठाना शुरू करेंगे। अब ये ओवरबर्डन ना होके बहुत ही ज़्यादा अपने पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अब इनके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि इनको मालूम है कि मुझे पहले कौन सा काम करना है, पहले किस काम को हाथ में लेना है, किसको नहीं लेना है, और ये एक प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए और अपने कामों को बहुत ही ज़्यादा उस तरह से करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ मुझे सब कुछ करना है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। अपने अपने कामों को सही तरीके से अब कर पाएंगे, ये ओवरबर्डन नहीं होंगे, एक एक काम को जो भी है निकालते जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर जहाँ जो चीज़ का अभी ये वेट कर रहे थे किसी भी चीज़ का, उसमें इनको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ ये पर्सन उस चीज़ को सक्सेस में, इनको वो सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, और जो भी वेट कर रहे थे इनका वेट कंप्लीट होगा। इनको जो भी चीज़ है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की पूरी उम्मीद होगी, और वो इनको मिलते हुए नज़र आएंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है 10 ऑफ कप्स हैं। ये पर्सन आपके साथ बहुत क्लोज होने वाले हैं, आप दोनों बहुत हैप्पी फील करने वाले, एक दूसरे के साथ फ्यूचर प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कार्ड है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये जो है विशेष का कार्ड है, तो जिन्होंने भी विशेष का कार्ड चूज़ करा है हम उनकी रीडिंग करते हैं। तो आप अपने पर्सन की विश हैं या वो आपकी विश हैं, दोनों एक दूसरे की विश हो सकते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये आपकी विश है, ठीक है। तो आपने ये कार्ड इसीलिए चूज़ करा है, और आप अपने पर्सन से बहुत को मांग रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं। शायद आपकी विश ये भी हो सकती है आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर कोई और विश की कि आपकी लाइफ से ना जाए, कुछ भी इस तरह की विश हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा, करंट फीलिंग, नेक्स्ट उनकी एक्शन क्या होंगे। तो हम देखते हैं। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के बारे में, जहाँ पर भी चीज़ें ओवरबर्डन हो रही हैं वहाँ आप लोग आगे नहीं सोच रहे हैं, और आपको जहाँ लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है, जहाँ पर चीज़ें सही से आप हैंडल नहीं कर पा रहे, वहाँ आप इस चीज़ को भगवान पर छोड़ रहे हैं और अपनी विश को उनसे कंप्लीट करने के बारे में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, आप सरेंडर हो गए हैं, टोटली सरेंडर हो गए हैं। कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर दिख रहा है कि आप सरेंडर हो गए हैं भगवान के सामने, उनकी शरण में हैं और उनसे प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें सही हों। और अगर आपसे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, संभल नहीं रही हैं, तो आप चाहते हैं कि ये चीज़ें भगवान ठीक करें। तो सरेंडर हो गए हैं। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो, तो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि
कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। हो सकता है वो आपको अपनी विश की तरह देखते हैं और उनको आपसे दूर होना बिल्कुल पसंद नहीं, या फिर वो आपसे अगर दूर हैं तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, जो जो समय आपने एक दूसरे के साथ गुजारा है उसके बारे में सोच रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, आप चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, ऐसा दिख रहा है। आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने आपको थोड़ा सा धोखा दिया है और आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा दुखी हैं। उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है किसी चीज़ को लेकर, और यही आपको इस बात का थोड़ा सा अफसोस है कि ये चीज़ उन्होंने क्यों की। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन के साथ में एक अट्रैक्शन फील करते हैं, या ये पर्सन आपके साथ में बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है कुछ एडिक्शंस तो हैं इनकी, लेकिन ये आपके साथ में एक जब जिस तरह से ये जुड़े हुए हैं तो ये आपसे फ़िज़िकल होने का ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो कि शायद आपको ठीक नहीं लगता होगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ पिक्स वगैरह मांगते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मांगते हो जो कि आपको ठीक नहीं लगता होगा। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं बहुत ईज़िली, आपको मालूम है, लेकिन आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि ये पर्सन इस तरह की डिमांड्स ना करे जब आपको वो चीज़ें ठीक ना लग रही हो तब। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने आपको इसी बात का ज़्यादा हर्ट होता है कि इनको कि ये क्यों प्योरिटी को नहीं समझते हैं, ये आपकी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ थोड़ी सी तकलीफ़ देती है जब भी ये इस तरीके की चीज़ों को आपसे एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एडवांटेज है, ले रहे हैं ना, आपके साथ बात करने का एडवांटेज ले रहे हैं, आपसे आपकी क्लोजनेस का एडवांटेज ये ले रहे हैं। तो इनको यही चीज़ थोड़ी सी दुखी कर देती है कि ये क्यों इस तरह से गलत चले गए हैं। ठीक है, और देख लेती हूँ कार्ड्स को। कुछ कार्ड गिर गया मेरा। ठीक है, ओके, तो ये जो कार्ड है गिर गया था, मैंने इसको ही ले लेना है। देखिए, यहाँ मुझे लग रहा है कि आप जो हैं जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन को अगर आप इनकी डिमांड फिज़िकल है आपके साथ में, अगर इनकी विश है ये कि आपके साथ वो फिज़िकल हो, तो आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये किसी भी इम्प्रॉपर तरीके से आप नहीं करना चाहते। हर चीज़ का एक जस्टिफिकेशन है, एक प्रॉपर टाइमिंग है, एक सही तरीका है उसको करने का। तो आप वो चाहते हैं वो उसको फॉलो करें, तब वो आपके साथ आए, ना कि गलत तरीके से आपसे अप्रोच करें और उसका एडवांटेज उठाएं और फिर आप दुखी हों, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ये पर्सन आपके साथ में इस तरीके का बिहेव करे। और आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो इसीलिए प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन भी और आप भी। ठीक है, कि यहाँ अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो इनको सही करना है, अगर चीज़ों को समझना है, क्योंकि आप इस पर्सन को नहीं हटाना चाहते अपनी लाइफ से, और ये पर्सन भी आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि एक गलती हो गई है उसकी वजह से। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा अपना ज़्यादा पैशनेट है, चीज़ों को लेकर बहुत पैशनेट है और अपने पैशन को कंप्लीट करने चाहते हैं। थोड़े दिनों के लिए ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने आपको थोड़ा सा आपसे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में रहे हों, आपकी तरफ ध्यान ना दिया हो, आपसे बात ना की हो, आपसे मैसेज ना किया हो, आपसे दूर हो गए हों, और आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगी होगी। उनकी ये सिचुएशन आपको बहुत बुरी, उनकी ये हरकत आपको अच्छी नहीं लगी होगी कि आपने मुझे एकदम से अवॉइड कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन उन्होंने ऐसा किया है, या हफ्ते भर या महीने भर, लेकिन वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, आपको इनका ये वाला एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा है। आपने काफ़ी इस चीज़ को लेकर इनसे झगड़ा करने की कोशिश भी की है। आपने, हो सकता है आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर काफ़ी बहस हुई हो, कि या इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की हो कि ऐसा क्यों करते हैं आप, बार बार मेरी चीज़, मुझे हर्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं, या मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि ये आपको समझें और अपने, लेकिन ये पर्सन आपको अपनी तरह से ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको फॉलो करें, जबकि आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फॉलोइंग होनी चाहिए, कुछ मेरी चीज़ें भी समझो, कुछ आपकी चीज़ें भी समझो। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन ये आपकी चीज़ें कम समझते हैं, अपनी चीज़ें ज़्यादा समझना या समझाना चाहते हैं, या आप पर थोपना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। और इसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगता है। आप इनको इस वजह से हो सकता है आप दोनों में बहस हो जाती हो, कभी कभी ऐसा भी हुआ हो, ये रीज़न भी हो सकता है आप दोनों के बीच में।
मैसेज कांटेक्ट ना हो पाने का, ठीक है। और देख लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं अपने एंगर को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में ये कोशिश करेंगे अपने एंगर पर, अपने ईगो पर कंट्रोल करके इस पर्सन से फिर से कनेक्ट होकर बात करने की, इस पर्सन की तरफ जाने की, इसको मैसेज करने की। ऐसा कर सकते हैं आप, या ये पर्सन, अगर ये वाइसेस वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है ये आप हो जो रीडिंग है, तो हो सकता है ऐसा होने पर वो पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करें, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, ठीक है। वाइसेस वर्सा भी होती है, कभी कभी वो रीडिंग जो मैं रीड कर रही हूँ वो आपकी हो सकती है, ये आप करते हो या वो आपके पार्टनर करते होंगे, ठीक है। तो वो ये वाली चीज़ें आपकी करंट में चल रही है, ये नेक्स्ट 24 आवर्स की ही बता रही हूँ, करंट फीलिंग्स ही बता रही हूँ कि हो सकता है यहाँ पर अब आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे, ईगो को एक तरफ रखकर बात करना चाहेंगे एक दूसरे से। एंड एक थोड़ा सा डर रहेगा बात करते समय कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि आप इस बात से बुरा मान जाएं, उनको भी लग रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उस बात से बुरा मान जाएं कि जहां उन्होंने आपसे फिजिकल होने की बात कही हो या कुछ पिक्स देने की बात कही हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हों आप दोनों के बीच में, और इस वजह से आप क्योंकि उनसे नाराज़ हो गए थे कि आपका वो एडवांटेज उठा रहे हैं, तो इस चीज़ को लग रहा है कि वो अब संभल रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से जाओ, क्योंकि आप उनकी एक विश हो। तो वो अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा डरते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं आप इनसे नाराज़ ना हो गए हों इस पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर, ठीक है। क्योंकि वो ये भी किया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने एक दूसरी चीज़ क्या की, आपसे बात नहीं की, नो कांटेक्ट में रहे। एक तो गलती की, ऊपर से वो ये होता है ना एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो वाली चीज़ हुई है यहाँ। वो चीज़ें वो समझ रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से क्या होता है, उनको जब लगता है वो गलती करते हैं तो वो आपसे दूर भाग जाना चाहते हैं। उनको लगता है जब भाग जाएंगे कुछ समय निकल जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वापस से हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपका सिनेरियो उल्टा है, आपको लगता है जहाँ जो चीज़ हुई है वहीं उस चीज़ को ख़त्म करना है, वहीं बात करो, वहीं ख़त्म करो। नेक्स्ट, अगर आपके और उनके बीच में क्या होता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है, बातचीत नहीं होती, तो आपको वो गुस्सा ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाता है। आप चीज़ें भूलते नहीं हैं, आपको वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं आपके दिमाग में। ये चीज़ आप चाहते हैं कि वो आपकी समझें, आप उसको बोल भी चुके हैं, लेकिन वो चीज़ें ये समझते नहीं हैं। वो उनका तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। तो यहाँ यही चीज़ है कि इसीलिए आप चीज़ों को जब समझ नहीं आती है तो आप भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान की शरण में वो भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप लोग चाहते हैं कि ईश्वर आपकी चीज़ों को ठीक करे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये बाउंड्री बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को लिमिटेशन में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन शायद अपनी लिमिट्स को समझेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है। एक नई शुरुआत करना चाहेंगे आप दोनों मिलकर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। एंड देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एकदम से नई बात करना चाहेंगे आपके साथ में, अपने पैशन के साथ में तो वो हैं ही, लेकिन वो चाहेंगे कि अब आपके साथ में एकदम से नया सब कुछ रिलेशनशिप ठीक करें, जो भी गड़बड़ हुई है उसके बारे में वो सोच रहे हैं, और यही यहाँ पर वो चाहेंगे और अपनी बाउंड्री बनाकर आपसे बात करेंगे। तो यही वो सोच रहे हैं कि अब आप एक नई शुरुआत करें उनके साथ और चीज़ों को समझें जैसे कि वो चाहते हैं। आपकी भी बात वो सुनेंगे शायद अब, और अपनी चीज़ों को भी वो समझाने की कोशिश करेंगे, कहाँ क्या गलती हुई है, कहाँ क्या ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल डिवाइन टैरो 777। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।